साथियों, एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेशों के अध्यक्ष नहीं चुने जा रहे हैं। उसके पीछे तरह तरह की दलीलें और कयास लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हमको ये बात समझ में आती है कि नड्डा साहब का कार्यकाल काफी एक्सटेंड हो चुका है और मेरे ख्याल से उस नियुक्ति में संघ और भाजपा दोनों में कुछ मतभेद हैं, उसके चलते नहीं हो रहा है, वो बात समझ में आती है। लेकिन साथियों, राज्यों में क्यों नहीं हो पा रही है वो बात समझ में नहीं आई। मैं यहां पर ये वीडियो में नहीं बता रहा हूं कि ये क्यों नहीं हुई, मैं इसके आगे आपको बात बताना चाहता हूं। साथियों, भाजपा में जो प्रदेश स्तर पर जो अध्यक्षों को काम करना चाहिए वो काम साथियों होता नहीं है। तो मैं अपनी पार्टी के शीर्ष के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें ये बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष का काम जो आपने सौंप रखा है वो हम बुद्धिजीवियों जो पार्टी से जुड़े हैं, संघ से जुड़े हैं, उनके गले नहीं उतरता। क्या होना चाहिए अध्यक्ष का काम? अध्यक्ष का काम साथियों ये होना चाहिए कि आप गांव गांव चलें पैदल, गांव गांव लोगों को, ग्रामीणों को, गरीबों को पार्टी से जोड़ें। एक कमरे में बैठकर कुछ लोगों से मिलना या इधर उधर दौरा कर लेना, ये प्रदेश स्तर पर जो भाजपा अध्यक्ष होते हैं ये उनका कार्य होना ही नहीं चाहिए। उस कार्य के लिए मंत्रीगण हैं और लोग हैं। और दूसरा मेरा ये मानना है कि कोई भी मंत्री, एमएलए, एमएलसी, एमपी उस स्तर के व्यक्ति को भाजपा अध्यक्ष बनाना ही नहीं चाहिए। क्यों साथियों? इसलिए कि अगर आप, ये फुल टाइम जॉब है, जो राज्य स्तर का भाजपा अध्यक्ष होता है ये फुल टाइम जॉब है। वो ऐसे व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसके ऊपर कोई और जिम्मेदारी ना हो, जो गांव गांव में, शहर शहर में, कोने कोने में लोगों को जोड़ने का काम करे। 2024 के इलेक्शन में साथियों ये हुआ कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भव्य उद्घाटन हुआ, सब कुछ बड़ा बढ़िया था, लेकिन हमारी सीटें कम हो गई। उसके पीछे शायद कारण यही है कि हम लोग गांव गांव में एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर आप जोड़ते नहीं है पार्टी से। हम अपने आपस में फंक्शन करते रहते हैं कि ये एमएलए, ये एमएलसी है, ये है, ये है, ये उसके लोग हैं, ये उसके लोग हैं, मिलके एक सम्मेलन हो गया, माला चढ़ा दी गई और फूल चढ़ा दिए गए, ये हो गया। इससे साथियों कुछ नहीं होता है। मेरा यह मानना है कि आप, एक गांव होता है, गांव में पंच होते हैं, गांव में एक नाऊ होता है, एक चौकीदार होता है, एक प्रधान होता है, 5 प्रकार के लोग मुख्य होते हैं जो पूरे गांव से संवाद करते हैं। अगर आप 10 गांवों के 5-5 लोग लेकर के और जगह जगह उनका सम्मेलन करेंगे या एक बस बना करके कम्युनिकेशन करेंगे, उनसे मोदी जी की नीतियां बताएंगे, भाजपा की नीतियां बताएंगे और चीजें बताएंगे, उनसे डायरेक्टली जुड़ेंगे, तब साथियों वो लोग अपने गांव में आपका प्रचार करेंगे और वो व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़ जाएंगे। तब तो ये होगा कि कोई चुनाव हुआ तो आपको आश्चर्यजनक जो परिणाम है वो सामने नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं कि गुजरात में मोदी जी जब 2002 में गए और 2012 तक उन्होंने इरिवर्सिबल पोलैरिटी की। इरिवर्सिबल पोलैरिटी का मतलब है कि उन्होंने जो वोट बैंक सशक्तिकरण किया अपना, वो आज भी चल रहा है गुजरात में। गुजरात में चुनाव होता है तो कोई टेंशन नहीं होता है किसी को। इसलिए नहीं होता है कि जो मोदी जी ने काम कर दिया, मोटरसाइकिल पर जा जाकर एक एक बच्ची का एडमिशन करा के और न जाने कितने इसी तरीके के काम करके लोगों का दिल जीत लिया उनको। उसके पहले देखिए, गुजरात में कांग्रेस की सरकार होती थी, कई मिलीजुली कई चीजें होती थी, दंगे होते थे। 2002 के बाद से कुछ भी नहीं हुआ है। चुनाव होते हैं, पूरी तरह हम मेजॉरिटी में आते हैं। ये एक्सपेरिमेंट पूरे देश में क्यों नहीं होता? अब मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि कौन व्यक्ति ऐसा कर रहा है। एक व्यक्ति है प्रशांत किशोर, जो बिहार में पिछले 3 साल से वही काम कर रहे हैं जो मैंने अभी तक आपको वीडियो में बताया। वो 3 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, गांव गांव की बड़ी मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, बिहार के सम्मान की बात कर रहे हैं।
पलायन की बात कर रहे हैं, बिहार का व्यक्ति भी श्रमिक ही ना बने, ऐसी बातें कर रहे हैं। और साथियों, व्यक्ति रोटी से ज्यादा सम्मान का भूखा होता है। रोटी तो मिल ही जाएगी किसी न किसी तरह, सम्मान मिलना जरूरी होता है। और जो व्यक्ति सम्मान की बात करता है, उनकी नब्ज की बात करता है, वो जुड़ते हैं। तो बिहार में तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर का जो जोर चल रहा है, उसमें या तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेंगे या वो लैंडस्लाइड विक्ट्री कर सकते हैं। बिहार में नीतीश बाबू और हमारी पार्टी को सेटबैक मिल सकता है, तेजस्वी को तो मिला मिलाया है, और प्रशांत किशोर स्वीप कर सकते हैं। मान लीजिए स्वीप नहीं भी किया तो इतना ज्यादा फर्क डाल देंगे वोट पैटर्न पे कि ये पता ही नहीं चलेगा कि हंग असेंबली आ रही है कि क्या आ रही है। तो काम ऐसा होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि बीजेपी ने बिहार में क्या गलती कर रहे हैं। अभी तक भाई साहब मरकस नहीं भीगे हैं, कोई गया नहीं है बिहार में, कोई नेता भी अपना नहीं है बिहार में। और वो आदमी 3 साल से लगा हुआ है, वो वंशवाद की भी बात कर रहा है, आपकी कमजोरी की भी बात कर रहा है, सब कुछ बातें कर रहा है, एक एक इशू को एड्रेस कर रहा है, एक एक लेडी को, एक एक प्रोफेशनल को एड्रेस कर रहा है। वो परंपरागत जो 1200 परिवार हैं बिहार में, जिन उन्हीं के लोग एमपी एमएलए बनते हैं, उनको नहीं ले रहा है, वो आदमी प्रोफेशनल्स को ले रहा है। मैंने अपने वीडियोस में पहले आपको बताया है कि बीजेपी को दूसरी पार्टी के अपराधी, माफिया, जातिवादी नेता नहीं लेने चाहिए, लेकिन आप लेते हैं। जो जातिवाद का जाल विपक्ष ने फैलाया है, उसमें बीजेपी फंस रही है। हमारी पार्टी नियुक्तियां जातियों के आधार पर हो रही है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत इक्वेशन, दलित बनाओ कि ओबीसी बनाओ कि ब्राह्मण बनाओ कि क्या। अरे भाई, क्या मतलब है कि दलित का भला केवल दलित ही कर सकता है, ब्राह्मण का भला क्या ब्राह्मण ही कर सकता है? जब आप ही डिवाइडेड हो तो हिंदू यूनिटी की बात कहां से आप कर सकते हो, राष्ट्रवाद की बात कहां से कर सकते हो, संस्कृति की बात कहां से कर सकते हो? और 2014 में जब मोदी जी जीते थे साथियों, हर व्यक्ति ने उनको, हर जाति ने उनको वोट दिया। आज भी मोदी जी के नाम पे पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जाति का व्यक्ति वोट देता है। कैसे दे देता है? योगी जी के नाम पे देता है, अमित शाह जी के नाम पे देता है। ये क्या जातिवादी नेता है? तो आप ये नियुक्तियों में क्यों जातिवाद ढूंढते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष फलाना हो जाए? अरे एक मेहनती आदमी हो जो जा जाके गांव गांव में काम करे, किसी प्रोफेशनल को ढूंढिए। प्रशांत किशोर ने बिहार के एक एक शहर के एक एक नामी प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, इन सबको ढूंढा है, उनको लगाया है काम पे। अच्छा, अब अंत में आपको ये बात बता दें कि एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हुए थे, उस पर ध्यान हमने नहीं दिया। वो 10-11 साल तक जी का जंजाल बने रहे और अभी भी पूरी तरीके से वाइप आउट नहीं हुए हैं। ठीक ठाक सीटें आई हैं, जीते नहीं हैं। अब दूसरे अरविंद केजरीवाल उसी पैटर्न पर, अरविंद केजरीवाल ने भी यही किया था कि हम फलाने को लाएंगे और परंपरागत राजनीति नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। वो भी एक नया मुद्दा लेके आए थे। उधर बिहार में अब प्रशांत किशोर का जन्म हो गया, उस पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे आपने केजरीवाल पे ध्यान नहीं दिया था। प्रशांत किशोर केजरीवाल से भी लाख दर्जे बेहतर व्यक्ति हैं। उनका थॉट प्रोसेस, उनके एनालिसिस, आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। वो भ्रष्टाचार के उस पे आए थे कि हम खत्म करेंगे, वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो गए केजरीवाल। अब ये सम्मान के इशू पे आ रहे हैं, पलायन के इशू पे आ रहे हैं। अब ये आगे क्या करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी उनकी अप्रोच केजरीवाल से लाख दर्जे बेहतर है। तो हम ध्यान नहीं दे रहे, पहले हमने उन पे नहीं दिया, अब इन पे ध्यान नहीं दे रहे। मैं शीर्ष से ये अपील करता हूं कि ये आप जो राज्यों के अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, इसमें कुछ ऐसे लोगों को तो मौका दे दीजिए जो सैकड़ों गांव की खाक छान कर आपका जो वोट बैंक है उसको सॉलिड कर देंगे। ऐसे ऐसे आइडियाज हैं जो कि मैं वीडियोस पे और ज्यादा नहीं बता सकता, कुछ सीक्रेट तो मेरे पास भी रहने चाहिए, लेकिन हम वहीं परंपरागत राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं कि फलाने उसको बना दो, उसको बना दो, वो जाके कमरे में बैठ जाएगा, कार्यालय में बैठ जाएगा। आपने सोचा कि हम मोदी जी के कार्यों पे, अरे कब तक कराओगे मोदी जी से काम भाई? हर व्यक्ति को काम करना है।
ये वीडियो शीट्स के लिए है। अगर शीट्स को समझ में आ जाता है तो बीजेपी को 50 साल तक कोई नहीं हरा सकता। नहीं समझ में आता है फिर गिरावट आएगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।